Hello guys, welcome back to my channel. So this is the next special case for simplex method, that is case of degeneracy. Case of degeneracy means tie for entering and leaving basic variable. अगर tie हो जाता है एंटर करने में और लीव करने में किसी भी बेसिक वेरिएबल का, देन हमारे पास क्या चॉइस रहेगी. नाउ यहाँ पे कुछ रूल्स गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम टाई को ब्रेक करेंगे. So sometimes at a stage of improving the solution during the simplex algorithm, the minimum ratio x b by x k is determined. हम क्या मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं लास्ट कॉलम का. बट समटाइम्स रेशियो यूनिक नहीं आता, टाई हो जाता है, सेम वैल्यू हो जाती है हमारे पास. जो रेशियो होता है ना मिनिमम रेशियो, यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए 13. उस केस में हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू ब्रेक द टाई, the selection of key column or the entering variable can be made arbitrarily by keeping in mind the following points. अगर हमारे पास टाई जो है एंटरिंग वेरिएबल में है तो हम उसके हिसाब से कैसे टाई को डिसाइड करेंगे. अगर हमारे पास टाई दो डिसीजन वेरिएबल के बीच है, मतलब जब कोई एंटर कर रहा है यहाँ पे वेरिएबल, तो हमारे पास सपोज कि यहाँ पे भी वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ रही है, कोई दो डिसीजन वेरिएबल्स है हमारे पास x1 और x1 डबल डैश. तो उसके बेसिस पे आपकी मर्जी, आप किसी एलिमेंट को भी ले लीजिए. इफ देर इज टाई बिटवीन द डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल, सपोज एक डिसीजन वेरिएबल का 2 आ रहा है और वहाँ से एक स्लैक वेरिएबल का भी 2 आ रहा है, देन सेलेक्ट द डिसीजन वेरिएबल. तो हम डिसीजन वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे. इफ द टाई इज बिटवीन टू स्लैक वेरिएबल, अगर दो स्लैक वेरिएबल के बीच में आ रहा है 0 0 आ रहा है जैसे सपोज, देन सिलेक्शन इज मेड आर्बिट्ररी. मतलब अगर दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में, दो सेम चीज़ों के बीच में, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो. लेकिन अगर स्लैक और हमारे पास डिसीजन में है या स्लैक और सरप्लस में है तो हम डिसीजन वाले को सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, इफ द टाई इज बिटवीन स्लैक और आर्टिफिशियल, देन वी विल सेलेक्ट द आर्टिफिशियल वेरिएबल. अगर स्लैक और आर्टिफिशियल में तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज व्हेन द टाई इज बिटवीन 2 और मोर बेसिक वेरिएबल्स फॉर लीविंग. अगर कोई लीव कर रहा है बेसिक वेरिएबल, जैसे यहाँ से लीव कर, तो यहाँ पे 2 आ चुका, तो यहाँ पे टाई हो चुका, तो उस केस में हम क्या करेंगे? We will divide the coefficient of slack variable by the simplex table where the degeneracy detected by the corresponding positive numbers of the key column in the row starting from left to right. The row which contains smallest ratio from left to right column wise is the key row. इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा. Suppose we have the question maximize z 3x1 plus 9x2 subject to this constraint x1 plus 4x2 less than equal to 8, x1 plus 2x2 less than equal to 4 and x1 and x2 are greater than 0. अब हम इस केस में पहले सिंपल हम जो मेथड करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में बदलते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 8, तो उसको इक्वालिटी में बदलने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा. सो x1 प्लस 4x2, तो यहाँ पे ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल s1 ताकि ये इक्वल बन जाए 8 के. नेक्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस 2x2, यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे s2 ताकि ये 4 के इक्वल बन जाए. अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें क्या चेंज आएगा? तो मैक्सिमाइजेशन, अगर हम z की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3x1 प्लस 9x2 और s1 s2 को हम 0 के साथ कोफिशिएंट ऐड कर देंगे, 0 s1 प्लस 0 s2. अब सेम हम प्लॉट करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ये टाई वाला क्वेश्चन है या नहीं हमारे पास. तो देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका अगर मैं प्लॉट करूं, दैट इज x1 प्लस 4x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 8, तो आ जाएगा 1, x2 का नहीं है तो 0, s1 हमारे पास 1 है, s2 नहीं है तो 0. नेक्स्ट x1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, s1 नहीं है 0, नेक्स्ट वी हैव 1. अब बात करते हैं बेसिक वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है, मतलब s1 और s2. तो हमारे पास बेसिक वेरिएबल कौन है? s1 एंड s2. अब मैं बात करूँ यहाँ पे xb की, xb क्या है मेरे पास 8 और 4. अब यहाँ पे cj लिख लेते, दैट इज 3900. अब हम बात करें s1 और s2 का कोस्ट फंक्शन जो मेरे पास दे रखा है 0 0. नाउ वी विल फाइंड आउट zj, दैट इज समेशन ऑफ cbi xj. तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 0. डेल्टा j फाइंड आउट करेंगे cj माइनस zj. आई होप आपको एकदम से समझ आ रहा होगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि zj कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे ऐड कर देते हैं. तो ये हमारे पास है z डेल्टा j दैट इज cj माइनस zj. तो 3 माइनस 0 इज 3, नेक्स्ट इज 9, नेक्स्ट इज 0 0. अब बात करते हैं मिनिमम रेशियो. ये हमारे पास मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट है, सो ये मेरे पास बन जाएगी एंटरिंग कॉलम, और यहाँ पे ये वाला एलिमेंट 4 है, 0 नहीं, यहाँ पे क्या है 4 है.
अब हमें आउटगोइंग निकालने के लिए मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज एक्स बी को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा हाईलाइटेड कॉलम है दैट इज x2, तो आ जाएगा 8/4 और 4/2। तो यहाँ पे आ चुका है 2, ये भी आ चुका है 2। अब यहाँ पे हो चुका है हमारे पास टाइम। अब किसको आउटगोइंग माने किसको इनकमिंग माने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा की कॉलम है, ये वाला जो की कॉलम है, उसको हमें एक बार S1 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा, उसको S1 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल है ना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, बेसिक वेरिएबल, आउटगोइंग सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x2 बाय S1, सॉरी S1 बाय x2, S1 बाय x2, जो भी बेसिक वेरिएबल, ये जो फर्स्ट ही है S1 जो है वो बेसिक वेरिएबल का फर्स्ट एलिमेंट बना रहा है 1 0, तो ये बेसिक वेरिएबल है, तो S1 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x2 से, तो आ जाएगा 1/4 और 0/2 क्या आ जाएगा 0। फिर देखिए हमारे पास फिर हम S2 को भी करेंगे डिवाइड किससे, x2 से, तो आ जाएगा 0/4 और 1/4। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ। तो देखिए ये है 1/4, ये है 0/4, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 1/2, सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जो है हमेशा ये वाला रो सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट में। फर्स्ट हमने लिया ना वो सिलेक्ट करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे सेलेक्ट। अगर यहाँ पे टाई हो जाता तो फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये आ चुका है रेशियो, यहाँ पे लिख सकते हो आप S1/x2 दैट इज़ 1/4 और 0। इसमें से मिनिमम कौन सी वैल्यू है, ये वाली, मतलब ये वाला हमारा रो सेलेक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आउटगोइंग कौन है, S2, आउटगोइंग है मेरे पास S2 आउटगोइंग है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 2 को 1 बनाएंगे। 2 को 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 2 1/2 1 0 1/2। और हमारे पास S2 की जगह पे प्लेस पे आ चुका है x2। यहाँ पे S1 एज इट इज है, x2 का हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें कोफिशिएंट है 9, S1 का है 0। XB की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे है 4, तो हमें चाहिए न्यू रो 1। इसकी हेल्प से बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रो 1 -4 टाइम्स ऑफ न्यू रो 2। तो ओल्ड रो 1 मेरे पास है 8 1 4 1 0, -4 टाइम्स करेंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो आ जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट में आ जाएगा मेरे पास -1, नेक्स्ट वी हैव 0, नेक्स्ट वी हैव 1, नेक्स्ट वी हैव -2। ठीक है, अब हम दोबारा ZJ फाइंड आउट करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ CBIXJ। तो यहाँ तक मेरे पास 9/2, 9 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0 9/2। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या है ये CBIXJ है ना, तो मतलब पहले CB1, मतलब ये वाली रो है इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 9 को -1 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 0 9/2। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा J, दैट इज CJ - ZJ। तो यहाँ पे CJ लिखना पड़ेगा, उसके लिए 3 9 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 9/2 दैट इज -3/2। 9 - 9 दैट इज 0, 9 यहाँ पे लिखना ना इसके ऊपर, यहाँ 0 यहाँ 0 0 0 -9/2। तो सारी चीज़ें जो है डेल्टा J नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ चुका है, x2 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 2 और x1 की वैल्यू नहीं आई तो 0, और मैक्सिमाइज z निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ा 18। अगर वो भी होता तो उसको उससे मल्टीप्लाई करते। आई होप आपको क्लियर होगा। टाई के केस में क्या होता है, अगर टाई यहाँ पे होता है जैसे 3 3 आ जाता तो जो हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अगर टाई यहाँ पे आया तो हम मिनिमम रेशो को जो फर्स्ट बेसिक वेरिएबल है उससे डिवाइड करेंगे। अगर फिर भी टाई आ रहा है तो फिर हम सेकंड बेसिक वेरिएबल से उसको डिवाइड करेंगे। दिस वाज द केस ऑफ डीजेनरेसी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।